हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में आपको कुछ इंट्राडे स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनको आप ट्रैक कर सकते हो ट्रेडर्स। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी की। किस स्ट्रेटजी के बेसिस पर यहाँ पर इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट किए गए हैं। इस स्ट्रेटजी का नाम है डिक्रीजिंग लोज वॉल्यूम। देखिए, डिक्रीजिंग लोज वॉल्यूम के डिस्कस आपके साथ पहले भी किया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पर कि यहाँ पर हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कि डिक्रीजिंग लोज का पैटर्न जहाँ पर भी आपको मिलेगा वहाँ पे नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है कि इन मार्केट में आपको एक बाइंग कैंडल, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए आपको नज़र आएगी। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझा जाए तो सिंपल से साइकोलॉजी यहाँ पर कि 2 दिन से सेलर का जो इंटरेस्ट है यहाँ पे मार्केट को फॉल कराने का, वो यहाँ पर कम हो रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि अब बायर का इंटरेस्ट यहाँ पे आ सकता है और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए आपको दिख सकती है। यहाँ पर देखिए, एसएल हंटिंग का सिनेरियो भी वर्क करता है क्योंकि 2 दिन से अगर सेलर का इंटरेस्ट कम हो रहा है तो जितने भी सेलर होंगे उनके एसएल इसी जोन पर होंगे। यहाँ पर अगर मार्केट में बाइंग आती है तो एसएल हंटिंग के बेसिस पर एक बड़ा मोमेंटम भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, 3 सिनेरियो यहाँ पे बनता है कि मार्केट या तो एक बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल फॉर्म करे, या एक छोटी ग्रीन कैंडल फॉर्म करे यहाँ पर, या फिर मार्केट अगेन एक रेड कैंडल भी फॉर्म कर सकती है कि 2 दिन से सेलर का इंटरेस्ट नहीं था पर तीसरे दिन इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया। बट देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए वही रहेगा कि कौन सा स्टॉक्स हम लोगों को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर किस स्टॉक्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये पैटर्न तो आपको काफ़ी इजीली मिल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर स्ट्रेटेजी का और साइकोलॉजी को समझने का कि देखिए, यहाँ पर 2 दिन से इंटरेस्ट कम हो रहा है तो बायर इंटरेस्टेड ज़्यादा हो सकते हैं। तो किन स्टॉक्स में बायर का इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है, कहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम मिल सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंसी हमारी रहेगी डायरेक्शन, क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो डायरेक्शन, हमारा डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स होना चाहिए कि डिक्रीजिंग लोज के बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है। अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो हम लोगों को सेलिंग साइड, हम लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। हमारी डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए वहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाइंग साइड का प्राइस एक्शन को ही हमें नोटिस करना है और बाइंग साइड ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। फोकस अब अगर आपका डायरेक्शन पे रहेगा तो आप काफ़ी फोकसली होकर ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, प्राइस एक्शन को वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि डिक्रीजिंग लोज बना है तो डेफिनेटली यहाँ ग्रीन कैंडल ही फॉर्म होगी। ग्रीन कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो 80% है यहाँ पर, बट 20% यहाँ पे रेड कैंडल के भी हो सकते हैं। इसीलिए देखिए, वेट करना है, प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। प्राइस एक्शन बनेगा तो ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, अदरवाइज ट्रेड मिस होती है तो मिस हो जाने देना चाहिए। देखिए, 3 स्टॉक्स मैंने आज के दिन सेलेक्ट यहाँ पे किए। एक्सिस बैंक हमारा रहेगा जिसमें डिक्रीजिंग लोज बनी है, एनटीपीसी हमारे डिक्रीजिंग लोज के पैटर्न पे है, टाटा स्टील। ये 3 स्टॉक्स में हमारे डिक्रीजिंग लोज के पैटर्न बने हैं। इन्हीं स्टॉक्स में हमें बाइंग ही फाइंड आउट करने हैं। बट जो इतने सारे स्टॉक्स हैं, ये देखिए, ये भी सब यहाँ पे किसी, जैसे बात करें आरईसी लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पर भी डिक्रीजिंग लोज है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मोस्टली हमारा जो फोकस रहेगा पहले इन स्टॉक्स पर रहेगा, उसके बाद इन स्टॉक्स पर आए हम लोग आएंगे। यहाँ पर भी डिक्रीजिंग लोज बने हैं, यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है। प्रियोरिटी हम लोग पहले एक्सिस बैंक, एनटीपीसी और टाटा स्टील को ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखिए, बात है हुई है यहाँ पर मोमेंटम की। जैसे कि बताया गया है कि 3 सिनेरियो यहाँ पे बन सकते हैं कि या तो ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है, या छोटी ग्रीन कैंडल, या फिर अगेन एक रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है। हम लोगों को तो मोमेंटम चाहिए, इंट्राडे बेसिस पर मोमेंटम होना चाहिए स्टॉक्स में, ताकि मोमेंटम के बेसिस पर हम काफ़ी अच्छे इंट्राडे बेसिस पर एक प्रॉफिट यहाँ पे लेके घर जा पाए। इसीलिए एक मोमेंटम स्टॉक्स हमारे पास होना चाहिए। अब देखा जाए, ये स्टॉक्स मैंने इसलिए सेलेक्ट किए क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक्स हमारे हाई डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक्स है। इन स्टॉक्स में हाई डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर स्टॉक्स है ये, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। एक हलचल, एक वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। इन स्टॉक्स में हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो मोमेंटम मार्केट में मिलेगा ही। इसीलिए ये जो स्टॉक्स है ये हाई प्रोबेबिलिटी, हाई डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक्स है। सबसे पहले आपको करना यही है कि जो भी स्टॉक सिलेक्शन आप वहाँ पे कर रहे हो, आपको करना क्या है, वहाँ पे
स्टॉक सिलेक्शन हाई डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक से सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको ये पैटर्न फाइंड आउट करना है। सो आपको टॉप यहाँ पे टॉप 7 तक ही जाना है। यहाँ पे टॉप 7 में अगर ये पैटर्न आपको मिलता है तो ये हमारे लिए नेक्स्ट यहाँ पे एक दिन पहले जैसे हम लोग इंटरडे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पर हम लोग इंटरडे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो देखिए ये तो हो गया स्टॉक सिलेक्शन का यहाँ पर। बट अगर सिनेरियो नहीं मिलता है जैसे अदर स्टॉक्स भी सिलेक्ट किए गए तो उसके लिए जैसे ऑलरेडी आपको बताया गया है कि एक फटाफट स्कैनर भी यहाँ पे आपके साथ प्रोवाइड किया गया है। इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम का, तो इस पर क्लिक करके आपको Z to A करना है। Z to A जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जिसकी वॉल्यूम हाई होगी वो स्टॉक्स आपके अपसाइड आ जाएंगे। तो इसमें आपको टॉप 7 तक यूज करना है। टॉप 7 में ये स्टॉक्स अगर देखिए हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स रहेंगे तो इनमें आपको मोमेंटम मिलेगा यहाँ पर। बट हो देखिए ये भी हो सकता है कि जैसे आपने एक दिन पहले कोई स्टॉक सेलेक्ट किया, जैसे एक्सिस बैंक को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, सपोज़ करिए हाई डिलीवरी वॉल्यूम के बेसिस पर हम लोगों ने एक्सिस बैंक को सिलेक्ट किया और यहाँ पर भी वो मिल जाता है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर रहेगा कि इस स्टॉक्स में आज के दिन आपको 4 से 5% इंट्राडे बेसिस पर मूव मिलेगा ही मिलेगा। आप उसको फिर होल्डिंग में भी लेके जा सकते हो। बट देखिए यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पर बात हो रही है तो इंट्राडे की ही बात करेंगे कि होल्डिंग पर भी लेके जा सकते हो, पर उसके भी काफ़ी अलग सिनेरियोज बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखा जाए एक्सिस बैंक को तो एक असल हंटिंग यहाँ पे पूरे एरिया में हो सकती है, तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यूसली देखने के लिए मिल सकता है। बट बात करें इंट्राडे बेसिस पर भी, तो इंट्राडे बेसिस पर 4 से 5% का मूव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो आपको सिंपली करना क्या है, गूगल पे सर्च करना है आपको फटाफट स्टॉक स्कैनर। जैसे ही आप ओपन करोगे तो एक ये आपके सामने स्क्रीन आएगी, उसके बाद आपको वॉल्यूम पर जाकर Z to A को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल टॉप 7 स्टॉक्स में से जो भी जिन्हीं स्टॉक्स में हाई वॉल्यूम रहेगी उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये पैटर्न वहाँ पर भी बनते हो आपको नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, तो फिर सिंपली आप वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट देखिए यहाँ पर सब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा कि जैसे हम लोगों ने कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जैसे एक्सिस बैंक को ही यहाँ पे आज के दिन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया गया है। सिंपल देखिए मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता कि एंट्री क्राइटेरिया भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, बट वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बट आप डेली टाइम फ्रेम पर जाके चेक करोगे एक्सिस बैंक, NTPC, टाटा स्टील, बैंक ऑफ बड़ौदा, REC, भारतीय एयरटेल, तो यहाँ पर आपको ये डिक्रीजिंग ग्रोथ का पैटर्न ईजिली मिल जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अब जैसे कोई स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किए गए वॉच लिस्ट में आपने ऐड किए हैं, तो वहाँ पर उसको डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करिए। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर आप अपने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करिए कि कहाँ पर एंट्री बन सकती है। और फिर देखिए जैसे हम लोगों ने सपोज किया कि इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए सेलर का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, उसके बाद सेलर का इंटरेस्ट डिक्रीज भी हुआ। इस कैंडल को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो इसमें आप देख सकते हो कि बाइंग प्रेशर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो बाइंग प्रेशर तो है मार्केट में और सेलर का इंटरेस्ट भी यहाँ पे कम हो रहा है, तो बाइंग आ सकती है, अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। बट आपको करना क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पर भी वहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, ताकि आप जब परफेक्ट एंट्री को आप एग्जीक्यूट कर पाओ। सो यहाँ पर देखिए अगर एक्सिस बैंक को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप एनालिसिस करिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, एक रेजिस्टेंस को क्रिएट किया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट के बाद इसी लेवल को मार्केट ने सपोर्ट लेते हुए आपको ये लेवल नज़र आएगी। मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया, मोमेंटम अगेन सपोर्ट लिया, एक मूव दिया और क्लोजिंग अपसाइड की। बट देखिए अब जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो देखिए कैसे ब्रेक हुआ, वॉल्यूम भी यहाँ पर आई है और ब्रेक देखिए किस तरीके से किया है मार्केट ने, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। बट ब्रेक करने के बाद क्या सेलिंग कंटिन्यू हो पाई? नहीं हो पाई। उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे रिकवरी कर गया, रिकवरी यहाँ पे मार्केट ने की है। सो देखिए ये साइकोलॉजी है, कैसे आप प्राइस को यहाँ पर रीड कर रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस लेवल पर अब हम लोगों को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, नेक्स्ट डे अब देखिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ का ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये लेवल्स कहीं ना कहीं आपके लिए एक रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। सो एक ये वाला टारगेट भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए वाइड डिलीवरी स्टॉक्स नहीं है बट फिर भी आपने ये स्टॉक सेलेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि तब भी मार्केट ये लेवल एक टेस्ट करने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी, अगर आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो मार्केट ये लेवल अगेन जो एक पहले सपोर्ट था वो एक रेजिस्टेंस अब यहाँ पे वर्क कर सकता है। अब जब तक ये लेवल आपका कंफर्म नहीं होता है कि ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ये लेवल अब सपोर्ट वर्क कर रही है,
तभी मार्केट एक मोमेंटम आपको बाइंग साइड देगा। और देखिए उसके साथ साथ आपको काफ़ी चीज़ें भी ऑब्जर्व करना होता है यहाँ पर कि सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं, थोड़ा सा निफ्टी फिफ्टी को भी आपको वहाँ पे देखना होता है कि निफ्टी फिफ्टी का आज के दिन क्या मोमेंटम है वहाँ पर, ओवरव्यू के बेसिस पर। ये नहीं कि सिंगल कैंडल बाय कैंडल आप ऑब्जर्व, एक ओवरव्यू की निफ्टी में आज थोड़ा सा बाइंग नज़र आ रही है, बाइंग साइड थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बन रही है। हीट मैप आप देख सकते हो, हीट मैप में आप ये देख सकते हो कि आज यहाँ पर मोस्टली स्टॉक्स आज यहाँ पे गेनिंग में है, लूज़र है आज के दिन, वो आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो। सेक्टर को, जैसे हम लोग एक्सिस बैंक को यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सेक्टर, प्राइवेट बैंक का आपको सेक्टर देखना है कि आज के दिन प्राइवेट बैंक का सेक्टर किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या आज इसमें बुलिशनेस है या बियरिशनेस है, तो उसको भी थोड़ा सा आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। बट देखिए स्टॉक्स तो अपना अलग परफॉर्म करता है, आउट परफॉर्म भी स्टॉक करता है कि भले ही सेक्टर वहाँ पे डाउन हो, स्टॉक्स में अगर वॉल्यूम है और मार्केट में मोमेंटम आएगा तो ये स्टॉक सबसे पहले फास्ट मोमेंटम देगा। सो वो एक डीप एनालिसिस है, अपनी एक अलग एनालिसिस है वो। बट देखिए अगर हाई डिलीवरी स्टॉक्स है तो प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि मोमेंटम आपको देखने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा। सो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना यही है कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पर जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करना है कि ये लेवल भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है यहाँ पर। अगर मार्केट मोमेंटम, दो तरीके से हम मार्केट यहाँ मोमेंटम कर सकते हैं, मोमेंटम देने के बाद यहाँ पर आया, सस्टेन किया, देन अगेन मार्केट इसको टच कर सकता है, या फिर सिनेरियो ये बन सकता है यहाँ से मार्केट नीचे गया, नीचे नहीं जा पाया, अगेन मार्केट यहाँ पे स्लो स्टडी अप मोमेंटम भी दे सकता है। सो देखिए वो तो आपको प्राइजेक्शन पर एंट्री क्राइटेरिया डिस्कस कर, अपना सबका एंट्री क्राइटेरिया यहाँ पर अलग होता है। सो एंट्री क्राइटेरिया भी डिस्कस नहीं किया जाएगा, उसको भी मैं स्लो स्टडी धीरे धीरे वीडियोस में कोशिश करूँगा कि आपको एंट्री क्राइटेरिया भी आपके साथ डिस्कस किया जाए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि परफेक्ट एंट्री एग्जीक्यूट करना ये भी एक सबसे डिफ़िकल्ट टास्क हमारे लिए रहेगा। बट सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अगर हमें चार्ट ट्रेडिंग करनी है, प्रॉपर प्राइस एक्शन को समझना है, तो जैसे डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने सेलर, बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझा, सेलर की साइकोलॉजी को समझा कि यहाँ पर सेलर का 2 दिन से इंटरेस्ट कम है तो एक बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, एसएल हंटिंग भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो पहले आप साइकोलॉजी को समझिए, चार्ट की एनालिसिस को समझिए, फिर चार्ट पर छोटे टाइम फ्रेम पर जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करिए, उसी बेसिस पर फिर एंट्री को एग्जीक्यूट, जब नेक्स्ट डे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, जैसे ही आपको मोमेंटम मिलेगा, थोड़ा सा निफ्टी को देखा, थोड़ा सा सेक्टर को देखा, हाई डिलीवरी स्टॉक्स है या फटाफट मोमेंट स्टॉक स्कैनर में आपको ये स्टॉक नज़र आता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। सो देखिए सिंपल सेम एनालिसिस सब स्टॉक्स में रहेगी यहाँ पर, टाटा स्टील में भी सेम एनालिसिस रहेगी। अगर आप अपनी एनालिसिस यहाँ पे करते हो तो यहाँ पर भी एक डिक्रीजिंग लोज का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर भी देखिए मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक अपने उससे ड्रा की, यहाँ पर डिक्रीजिंग लोज बना है। 2 दिन मार्केट यहाँ पे देखिए यहाँ से फॉल हुआ, अगेन मार्केट यहाँ पर आया, अगेन मार्केट फॉल हुआ, बट अगेन मार्केट ने रिकवरी की है। सो यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो मार्केट का ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने के बाद, ये भी देखिए एक सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट बार बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर आया, मार्केट ने एक डबल बॉटम का यहाँ पे क्रिएशन किया, देन मार्केट मोमेंटम, अगेन यहाँ पर एक डबल बॉटम, देन मार्केट मोमेंटम। सो ये भी देखिए छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर आपको एनालिसिस करना होगा अगर आपको परफेक्ट एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि 2 दिन से यहाँ पर भी टाटा स्टील में देखा जाए तो एक पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर भी कि 2 दिन से सेलर का इंटरेस्ट कम है, अगर मोमेंटम आता है तो यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। सो बट यही है ना कि छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाके आपको डीप एनालिसिस करनी है कि कहाँ पर हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, कहाँ से मार्केट अगेन फॉल होकर गिर सकता है। सो देखिए इस रेजिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई भी स्टॉक्स अगर अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर सकता है तो वो कैसे करेगा, अगर उस स्टॉक्स में मोमेंटम होगा, वो सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, निफ्टी फिफ्टी स्ट्रॉन्ग होगा और वॉल्यूम होगी स्टॉक्स में, तो डेफिनेटली ये लेवल्स कुछ भी नहीं है उसके लिए ब्रेक करने के लिए और मार्केट अब मोमेंटम आपको दिखा देगा। सो ट्रैक करिएगा आप, ये वॉच लिस्ट भी आप स्टॉक्स ऐड कर सकते हो यहाँ पर। और भी स्टॉक्स है जो हमारे देखिए मदर कैंडल की फॉर्मेशन पर भी है यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हमारे, बट जो भी स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं यहाँ पर आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हमारे पुराने स्टॉक्स भी है जिनको हम लोग 1 से 2 दिन पहले यहाँ पे ट्रैक करते हुए चल रहे हैं, तो उनको आप इग्नोर कर दीजिएगा, बट जिनमें आपको पैटर्न मिल रहा है आप उसमें पैटर्न को फाइंड आउट करके एंट्री को एग्जीक्यूट वहाँ पे कर सकते हो। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।